क्या आप लोगों को पता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कांग्रेसी हैं? क्या आप लोगों को पता है कि हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार नहीं, कांग्रेस की सरकार चल रही है? जो देश के सबसे ऊंचे नेता हैं, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला जी, उनके अगर आज के बयान को थोड़ा विस्तार दिया जाए, थोड़ा और इलेबोरेट किया जाए, तो उसका एक मतलब कहीं ना कहीं ये भी निकलता है। क्योंकि दुष्यंत जी का ये कहना है कि हरियाणा में धान की खेती के ऊपर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई गई है। किसानों के सामने उन्होंने ये बयान दिया, किसानों को उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ पंचायती जमीन के ऊपर पाबंदी लगाई गई है, और जो ये धान पर पाबंदी की बात कह रहे हैं वो कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी झूठ बोल रहे हैं। धान पर पाबंदी की बात कौन कह रहा है? आप पिछले कुछ दिनों के तमाम बयानात, क्योंकि लगभग रोज 5 बजे मुख्यमंत्री जी प्रदेश को संबोधित करते हैं, उन बयानों को उठा के देख लीजिए, उनके तमाम इंटरव्यूज को उठा के देख लीजिए, उनके आदेशों और उनके जो सोशल मीडिया पेजेस हैं उनके ऊपर लगाए गए पोस्टर्स को देख लीजिए। तमाम खबरों के अंदर वो बार बार कह रहे हैं कि धान के इन एरियाज, इन ब्लॉक्स के अंदर हमने पाबंदी लगा दी है। तो क्या पाबंदी के बाद कहने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कांग्रेसी हैं? जो ये आदेश दिया गया है ये सरकार की तरफ से दिया गया है, तो क्या ये सरकार कांग्रेसी है? चलिए आप इनका छोड़िए, 2 विधायक, एक शाहबाद से विधायक, एक गुल्हाचिका से विधायक हैं, वो भी सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, तो क्या वो भी कांग्रेसी हैं? या फिर दुष्यंत चौटाला ये बोलना चाहते हैं कि चाहे वो उनके विधायक हों, चाहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल हों, या फिर सरकारी आदेश हों, या फिर वो तमाम किसान हों जो आज सड़कों पर उतरकर सरकार की इन पाबंदियों का विरोध कर रहे हैं। रतिया में सड़कों के ऊपर ट्रैक्टर उतारकर, ट्रैक्टर रैली निकालकर किसानों ने विरोध किया है, और उन्हीं विरोध प्रदर्शन करने वाले किसानों के सामने दुष्यंत चौटाला जी ने ये झूठ बोला है। तो क्या दुष्यंत चौटाला जी ये कह रहे हैं कि वो किसान हो, मुख्यमंत्री हो, उनके विधायक हो, सरकारी आदेश हो, ये तमाम लोग तो झूठे हैं? मैं सच बोल रहा हूं, क्योंकि सच एक हो सकता है, या दुष्यंत चौटाला जी सच बोल रहे हैं या फिर ये तमाम लोग सच बोल रहे हैं। जाहिर है आप लोगों को पता है कि झूठ कौन बोल रहा है, लेकिन क्या दुष्यंत चौटाला इस बात को मानेंगे? क्या वो एडमिट करेंगे? मुझे नहीं लगता है। मुझे अक्सर ये लगता है कि जब भी उनके झूठ के बारे में, उनके पार्टी के झूठ के बारे में मैं कोई वीडियो ब्लॉग बनाता हूं, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आगे से मुझे शायद ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि किसी भी पार्टी नेता या किसी भी आदमी की झूठ 1 बार 2 बार 3 4 बार पकड़े जाने के बाद उसे कहीं ना कहीं लज्जा आने लग जाती है कि यार नहीं, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, पकड़ी जाएगी। कम से कम वो ऐसी झूठ बोलते हुए तो बिल्कुल कतराता है कि जो फटाक से पकड़ी जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके ऊपर इस बात का असर हो रहा है। वो आज भी कैमरे के सामने, किसानों के सामने नजरों से नजरें मिला के इस तरह का बयान देते हैं, इस तरह की गुमराह करने वाली बयानबाजी करते हैं। उनके झूठ को साबित करने के लिए मेरे पास सरकारी दस्तावेज, सरकारी आदेश है। एक जो ये आदेश है ये 23 अप्रैल का है। जी हाँ, 23 अप्रैल का, जिस पंचायती जमीन के ऊपर, पंचायत के जो ब्लॉक्स हैं उनके ऊपर वो लोग पाबंदी की बात कह रहे थे। इसमें बाकायदा 8 ब्लॉक्स का जिक्र भी किया गया, हालांकि ब्लॉक्स उससे ज्यादा हैं, लेकिन जो पंचायती जमीन के ऊपर धान बोने पर पाबंदी की बात कह रहे थे वो आदेश है 23 अप्रैल का। लेकिन दुष्यंत चौटाला जी, आपको आदेश देखना चाहिए 9 मई का, जिसका ज्यादा विरोध हो रहा है। हालांकि पंचायती जमीन का भी विरोध हो रहा है, उसके ऊपर जो पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि इस बार बहुत जगह से ऐसी खबरें आई है कि इस आदेश के बाद पंचायती जमीन की लीज ही नहीं उठ रही है, कोई लेने के लिए आगे ही नहीं आ रहा है। तो ये जो आदेश है ये 9 मई का है। इसमें पंचायती जमीन का जिक्र नहीं है, इसमें 19 ब्लॉक्स का जिक्र है। उनमें से फतेहाबाद का रतिया भी शामिल है, उसमें कैथल का सीवन गुहला भी शामिल है, उसमें जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र का पिपली, शाहबाद, बबैन और इस्माइलाबाद भी शामिल है, और सिरसा भी शामिल है। तो इन ब्लॉक्स को बाकायदा जिक्र किया गया है। डिस्ट्रिक्ट वाइज, ब्लॉक वाइज एरिया ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ पैडी बाई ऑल्टरनेट क्रॉप्स वेयर वाटर लेवल इज मोर देन 40 मीटर। इसमें 35 मीटर का भी जिक्र है, लेकिन वहां पर पंचायती जमीन की बात कही गई है। लेकिन जो पिछला मैंने वो दिखाया, तालिका दिखाई, उसमें पंचायती जमीन का जिक्र नहीं है। और इसमें इंप्लीमेंटेशन की जो गाइडलाइंस है, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि द फार्मर्स
हैज टू, हालांकि हैव टू आना चाहिए था। द फार्मर्स हैज टू डाइवर्सिफाई एटलीस्ट 50% of their cultivated paddy area by growing alternate crops। वो चाहे मक्का हो, कपास हो, बाजरा हो या फिर दालें हो, इन दोज ब्लॉक्स, 19 ब्लॉक्स का जिक्र है इसमें, वेयर जो ग्राउंड वाटर लेवल इज मोर देन 40 मीटर्स। इसमें आगे ये भी लिखा गया है, मैं आपको बता देता हूं कि द फार्मर्स हु विल डाइवर्सिफाई लेस देन, जी हाँ, लेस देन 50% ऑफ देयर पैडी एरिया इन द ब्लॉक्स मेंशन्ड एट सीरियल नंबर 1, जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, जिसमें रतिया का भी जिक्र है, कैथल और कुरुक्षेत्र के ब्लॉक्स और सिरसा ब्लॉक का जिक्र है, विल नॉट बी एलिजिबल फॉर अवेलिंग एनी सब्सिडी फ्रॉम द एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट। फर्दर फॉर सच फार्मर्स द पैडी विल नॉट बी प्रोक्योर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज। यानी जो किसान सरकारी आदेश के खिलाफ धान की फसल बोएंगे, उनको सरकारी एजेंसियों की तरफ से खरीद का फायदा भी नहीं मिलेगा, सरकारी खरीद नहीं होगी, और जो सरकारी जो तमाम सब्सिडीज होती हैं और जो योजनाएं होती हैं, उनका लाभ भी उन किसानों को नहीं मिलेगा। तो ये आदेश है, ये प्रतिबंध नहीं है। तो क्या है दुष्यंत चौटाला जी, आपको बताना चाहिए। बहरहाल अगर आपने ये आदेश नहीं पढ़ा है, लेकिन सच्ची बात तो ये कि आपने बिल्कुल पढ़ा है और आप बिल्कुल वाकिफ हैं इस बात से कि आपने पक्का पढ़ा है। 9 मई का आदेश भी आपने पढ़ा है, 23 अप्रैल का आदेश भी पढ़ा है, लेकिन अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो आपको ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का पोस्टर जरूर पढ़ लेना चाहिए। इसमें बड़ा स्पष्ट लिखा गया है, हिंदी में बड़ा अच्छा पोस्टर बनाते हैं बीजेपी वाले। आज भी जो उनका ऑफिशियल पेज है उसके ऊपर आपको ये पोस्टर मिल जाएगा। इसमें बाकायदा उन ब्लॉक्स का जिक्र किया गया है, सिरसा, रतिया, गुहला, इस्माइलाबाद, सीवन, पिपली, शाहबाद, बबैन में पिछले वर्ष बोई गई धान की भूमि में से किसानों के लिए आधी से ज्यादा भूमि पर कोई दूसरी फसल उगाना आवश्यक है, इसका स्पष्ट तौर पर जिक्र किया गया है। हाँ, एक चीज और मैंने पिछले वीडियो ब्लॉग में भी छोड़ दी थी, इस बात भी मैं भूलना नहीं चाहता। पूरे प्रदेश में 50 HP हॉर्स पावर मोटर से बड़े बिजली कनेक्शन वाले किसानों द्वारा धान उगाने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। जो पंचायती ब्लॉक्स हैं उसमें भी, उसके अलावा जो 19 ब्लॉक्स हैं उसमें भी, और फिर ये जो 50 हॉर्स पावर से ज्यादा बड़ी मोटर इस्तेमाल करने वाले किसानों के ऊपर भी धान उगाई के ऊपर प्रतिबंध है। ये सरकारी आदेश है दुष्यंत चौटाला जी, ये विपक्ष का फैलाया हुआ भ्रम नहीं है, किसान किसी भ्रम में नहीं है, ये आपके अपने आदेश हैं, सरकार के आदेश हैं। इस पोस्टर में एक और अच्छी बात है, इसमें एक टोल फ्री नंबर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए इसके ऊपर संपर्क किया जा सकता है 1800-180-2117। अगर किसी को सरकार की तरफ से लगाई गई पाबंदी के बारे में जानकारी नहीं है तो वो इस टोल फ्री नंबर के ऊपर कॉल करके जानकारी हासिल कर सकता है। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, ये जानकारी अच्छी लगी, तो आप इसको शेयर कीजिए। आप हमारे YouTube चैनल आपका रिपोर्टर को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक कर दीजिए।